ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम उसमें कैपिटल अकाउंट को इंक्लूड नहीं करते। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट कम होंगे तो उस केस में क्या होगा। हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि एक कंट्री जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करती है किसकी, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि एक कंट्री है वो जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस गुड्स और सर्विसेज की करेगी, और उसमें हम क्या लेते हैं, सर्विसेज भी लेते हैं और गुड्स भी लेते हैं। ठीक है, तो इन सब की जितनी भी ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर अब्रोड या फिर फॉरेनर्स के साथ जितनी भी वो क्या कर रही है, ट्रांजैक्शंस करती हैं, हम उनको किस में लेते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, हम उसमें क्या लेते हैं, सिर्फ विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स को लेते हैं, हम उसमें सर्विसेज नहीं लेते। हम उसमें सिर्फ किसकी बात करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम बात करते हैं जो चीजें हमें विजिबल है। और विजिबल क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। हम कुछ चीजें अपनी कंट्री से बाहर भेज रहे हैं, वो भी विजिबल होती है, वो भी गुड्स जो होती है हमें दिखाई देती है। ठीक है, और जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, वो भी दिखाई देती है। ठीक है, वो गुड्स भी आइटम जो होती है हमारे पास क्या होती है, विजिबल होती है। और जो आइटम्स हम क्या कर रहे हैं, जो गुड्स हम अपनी कंट्री से बाहर क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी क्या होती है, विजिबल होती है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम किनको लेते हैं, हम उन आइटम्स को लेते हैं जो क्या होती है, विजिबल होती है। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हम उसमें किसको लेते हैं, हम उसमें सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को लेते हैं, उसमें हमारी गुड्स भी आ जाती है और सर्विसेज भी आ जाती है। दूसरा इसका डिफरेंस क्या होता है, दूसरा इसका डिफरेंस होता है कि इट रिकॉर्ड्स बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। मतलब कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें क्या आते हैं, हमारे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को हम क्या करते हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम उसमें कैपिटल अकाउंट को इंक्लूड नहीं करते। कैपिटल अकाउंट डज नॉट इंक्लूड। क्यों, क्योंकि हम उसमें सिर्फ किसको लेते हैं, सिर्फ करंट अकाउंट की बात करते हैं। हम उसमें हम किसकी बात नहीं करते, कैपिटल अकाउंट की हम उसमें बिल्कुल भी बात नहीं करते। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा अपने आप को क्या करता है, बैलेंस करके चलता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कभी भी हम नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कोई भी ऐसा फ्लो नहीं देखेंगे। वो हमेशा क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या होता है, बैलेंस ही होता है। बट ऑन दी अदर हैंड जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम नेगेटिव इंपैक्ट भी देखते हैं, हम पॉजिटिव भी देखते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट कम होंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, सरप्लस क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे और हमारे इंपोर्ट कम होंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा सरप्लस, उसमें हमारा सरप्लस ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हम चीजें ज्यादा बार भेज रहे हैं ना, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। हम अपनी कंट्री में बनी हुई जो मेड इन इंडिया चीजें हैं वो क्या कर रहे हैं, हम डोमेस्टिकली जो चीजें बन रही हैं हम उनको ज्यादा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर कंट्रीज में उनको सेल कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो उससे तो हमारा फायदा हुआ ना, और जब फायदा होगा तो उसका मतलब क्या है, हमारा सरप्लस ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर हमारे इंपोर्ट ज्यादा होंगे इसका मतलब क्या है, हम बाहर से चीजें ज्यादा लेकर आ रहे हैं और बाहर कंट्री में चीजें कम भेज रहे हैं। तो उस केस में हमारा क्या होगा, उसमें हमारा होगा सरप्लस कम होगा, उसका मतलब क्या होगा, हमें लॉस होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या हो सकता है, बहुत नेगेटिव, पॉजिटिव और बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, बट ऑन दी अदर एंड जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, अपने आप को क्या करके चलता है, बैलेंस करके चलता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में दोनों में क्या था, ये डिफरेंस था। आई होप अब आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।